भाइयों और कांग्रेसियों ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की थी और उनके साथ खूब खिचड़ी खाई खिलाई, लेकिन उन्हें दलितों पर गर्व है क्योंकि दलित उनके बहकावे में नहीं आए। और अब 2022 के लिए ब्राह्मणों से अपील है कि बसपा के साथ जुड़ करके सरकार बनाए। रिपोर्ट देखिए। यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स। अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से बीएसपी से जुड़कर सरकार जरूर बनाएंगे। 22 की सियासी लड़ाई। मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल, अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए। ब्राह्मण की याद सताई कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। ब्राह्मण समाज को माया की सलाह। जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। चुनाव से पहले बीएसपी का दांव। यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपने सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। 18 मंडलों में बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां सियासी समीकरण साधने को पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में सत्ता हासिल करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने 22 में 2007 वाले समीकरण के साथ सियासी आगाज करने की सोची है। लिहाजा विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। मायावती ने बीजेपी समेत सभी पार्टियों पर ब्राह्मणों का दमन का आरोप भी लगाते हुए कहा, बीजेपी को ब्राह्मणों ने बहुत परखा देखा, बीजेपी को तिलांजलि दे ब्राह्मण समाज। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का दमन। यूपी का ब्राह्मण बीएसपी के साथ है। दलित समाज से प्रेरणा ले रहा ब्राह्मण समाज। यूपी में 15% ब्राह्मण मतदाता। मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल, पहले कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए। जी हाँ, 22 के लिए बसपा सुप्रीमो ने मायावती ने एक बार फिर से दलित ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। मायावती ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि अयोध्या से 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन। 10 चरणों में 75 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन। हर जिले की कम से कम 5 सीटें चिन्हित। एक एससी बाकी सामान्य सीटों पर सम्मेलन। 2007 वाली सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। ब्राह्मण समाज के लिए किए कार्यों का ब्यौरा देंगे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को जिम्मेदारी। ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। वह इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे। और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह
ये अटल रहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज से चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 2022 की तैयारियों को लेकर मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। यानी कि 2007 के तरह इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर मायावती काम करेंगी और ब्राह्मणों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। 2022 में बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम करेगी और ब्राह्मणों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में हाथी आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और वहीं मायावती के सियासी ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति काफी गर्म